Hello बच्चों, so let's read this question. So this question says the volume V of a given mass of gas, monatomic gas, changes with temperature T according to the relation V बराबर KT की power 2/3. The work done when temperature changes by 90 Kelvin will be x times of R. तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन इजी है। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन ये, एक गैस का मास वॉल्यूम आपको दिया हुआ है और मोनोटोमिक गैस है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यही है कि ये जो गैस है ना, मोनोटोमिक गैस आपको लेनी है यहां पर। इसका मतलब मुझे इसका सीपी भी पता है, मुझे इसका सीवी भी पता है। इसका टेम्परेचर टी से चेंज होता है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। वर्क डन व्हेन द टेम्परेचर चेंज विल बी 90 इज दिस। तो आपको वर्क डन पूछ रहा है बेसिकली यहां पर, है ना। तो इसी एक्सप्रेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखना, v अपॉन टी की पावर 2/3 बराबर कांस्टेंट, ऐसे लिख सकता हूं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं यार, इसमें क्या है। तो v इंटू टी की पावर माइनस में 2/3 बराबर कांस्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं फिर तो। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब याद करिए बच्चों, जब भी कोई प्रोसेस इस फॉर्म में होता है, पीवी की पावर n बराबर कांस्टेंट, याद है, उसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस अपन कहते हैं, कुछ ऐसा ही नाम होता है। तो इस केस में वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होता है, वर्क डन का एक्सप्रेशन होता है P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई n-1। सही बात है बिल्कुल, है ना। या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, nRT1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई n-1। दोनों में से आप कैसे भी तरीके से लिख सकते हैं। तो मुझे यहां पर बस ये पता करना है कि यार n कितना है। n यहां पर नंबर ऑफ मोल नहीं है मेरे भाई, n ये ऊपर वाला कांस्टेंट है, इसको m लिख देता हूं मैं, चलो, है ना। दिस इज m, ये लीजिए। अच्छा ये वाला तो n है, ये वाला नंबर ऑफ मोल है और ये वाला m है, ठीक है ना। ओके, तो मैं क्या करता हूं, पहले इसको भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। तो याद करिए, पीवी बराबर एनआरटी से अपन क्या लिख सकते हैं, टी बराबर हो जाएगा पीवी बटे में एनआर। इसकी पावर कितनी गिवन है आपको, 2/3 बराबर कांस्टेंट है। तो थोड़ा सा अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाना चाहिए, एन को भी उधर ले जाओ कांस्टेंट के अंदर, आर को भी उधर ले जाइए कांस्टेंट के अंदर, तो ये बन जाएगा पी की पावर 2/3 एंड वी की पावर 1 माइनस में 2/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो सॉल्व करने पर ये बन जाएगा p की पावर 2/3 एंड v की पावर 1/3, दैट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। बिल्कुल सही है। दोनों तरफ पावर 3/2 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा p, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, इसकी होल पावर 3/2। ये एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसको मैंने नाम दे दिया k। जैसे आप इसको पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। तो फाइनली आपको यहाँ पर एक्सपोनेंट मिल जाएगा, m की वैल्यू आ रही है 1/2 के बराबर, ये आपको m की वैल्यू मिल गई। और अब अगर आपको m यहां पर मिल चुका है तो बताइए वर्क डन कितना हो जाएगा। nr डेल्टा टी लगा देते हैं सीधा। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है ना अपने को, द वर्क डन व्हेन टेम्परेचर चेंज बाई 90 डिग्री। तो 90 केल्विन से मतलब आपको डेल्टा टी की वैल्यू तो दी हुई है ही सही, आपको m की वैल्यू पता है, लेकिन आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है ना। आई, चलो ठीक है, कोशिश करते हैं आगे बढ़ाने की इसको। एन आर इंटू में 90 केल्विन डिवाइडेड बाई m-1। अब बच्चों m कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/2 -1। तो इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा nr 90 डिवाइडेड बाई 1/2। कहाँ कुछ मिस्टेक किया क्या भैया अपन ने, देख लेते हैं एक बार। इसको इधर लेके आ गए हैं अपन पहले, ठीक है। इसको जैसे आप इधर लेके आएंगे तो t की पावर -2/3 बन जाएगा, ठीक है। अब t को अपन क्या लिख सकते हैं, पीवी बटे एनआर लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर अपन ने मिस्टेक कर देना, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब जो पावर मुझे यहाँ पर लगानी पड़ेगी वो माइनस की लगानी पड़ेगी। तो जैसे मैं यहाँ पर माइनस की पावर लगाऊंगा तो -2/3 एंड -3/2, यहाँ पर कितना बचेगा फिर, -2/3 एंड v की पावर 1 -2/3।
ठीक है, तो यहाँ पर तो बन जाएगा 1/3, यहाँ पर बन जाएगा -2/3, इधर हो जाएगा -2/3, इधर हो जाएगा 1/3, इसकी पावर -3/2 अपने लगा दी दोनों तरफ। इसको सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पर तो प्लस बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 1/2। तो पीवी की पावर m बराबर कांस्टेंट, तो m की वैल्यू आ गई -1/2 के बराबर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर -3/2 बन जाना चाहिए। ठीक है, -3/2। ओके, तो 2 से सॉरी 3 से कट जाएगा 30 टाइम्स, तो ये बन जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस में 60 R इंटू में n। अब यहाँ पर दो समस्याएं हैं, एक है माइनस की समस्या और एक है नंबर ऑफ मोल्स की समस्या। तो आपको चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है, तो मेरी तरफ से तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। हालांकि शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है, बट स्टिल मेरी तरफ से ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, तो मेरा फाइनल आंसर यहीं जाकर के रुक जाता है। दूसरी बात है माइनस वाली, तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर चेंज जब तक मुझे नहीं बताएंगे कि टेम्परेचर बढ़ाया है या घटाया है, तब तक मैं इसका साइन के साथ आंसर नहीं कर पाऊंगा। इसमें तो सिंपली ऐसा बोला हुआ है कि वर्क डन व्हेन टेम्परेचर चेंजेस बाय 90 केल्विन। तो अगर मान लीजिए आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो फिर ये डेल्टा टी जो आएगा ना यहाँ पर वो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए आपका आंसर भी नेगेटिव आ रहा है। और अगर मान लीजिए टेम्परेचर कम कर दिया, तब ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो साइन को भी मैं नहीं डिसाइड कर पाऊंगा जब तक मुझे ये नहीं बताया जाएगा कि टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ। और नंबर ऑफ मोल्स मुझे नहीं गिवन है, इसलिए मैं ये भी नहीं बता पाऊंगा कि यहाँ पर इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन होने की वजह से मेरा फाइनल आंसर ही हो जाएगा 60 NR, 60 R इंटू n। और अगर मान लीजिए n की वैल्यू 1 मान ली जाए, मेंस का क्वेश्चन है, तो n की वैल्यू अगर 1 मान भी ली जाए तो 60 R मतलब R, फिर x की वैल्यू यहाँ पर 60 आ जानी चाहिए। ठीक है, तो दिस शुड बी माय फाइनल आंसर कि 60 इसका आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू फिर 60 इंटू n हो जाएगी।